नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची हुई है जयपुर शहर के राजमहल पैलेस होटल में, क्योंकि यहां पर चल रहा है खास प्रदेश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी उत्सव द प्रॉपर्टी एक्सपो। और 2 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी उत्सव का आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि क्रेडाई राजस्थान के इस प्रॉपर्टी उत्सव में प्रदेश भर के बिल्डर्स की स्टॉल्स है और इन बिल्डर्स की स्टॉल्स में बहुत कुछ मिलेगा ग्राहकों को। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में। महोदय की जो सोच है वो एक ऐसी सोच है कि हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सुविधा मिले। युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, तो हर वर्ग को सुविधा मिले। ऐसी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, तो हम भी, हमारी सरकार और उद्योग विभाग जहां भी जरूरत पड़ेगी क्रेडाई को हमारी तरफ से हम साथ खड़े मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। राठौर साहब साथ हैं। सर आप बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो, इसका इंतजार रहता है साल भर ग्राहकों को, और आप खुद पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या मतलब क्रेडाई को बहुत बहुत बधाई। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा जो क्रेडाई के अध्यक्ष मदान साहब ने अभी प्रेस के सामने भी कहा है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई किसने बढ़ाई है ये आप जानते हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। हमने कल पूरा प्रदेश स्तरीय धरना भी दिया है, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वास्तव में महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई है। उसके बावजूद भी मदान साहब ने कहा है कि पुरानी दरों पे ही हम फ्लैट और जो पुरानी जो दर थी उसी पे अवेलेबल कराएंगे। इसका मतलब इनकी भी सोच है कि राजस्थान की जो जनता है, जो फ्लैट लेने वाले हैं, चाहे प्लॉट लेने वाले हैं, चाहे फार्म हाउस लेने वाले हैं, उनको रियायत उपलब्ध कराएंगे। और जैसा बहन जी ने कही है, उद्योग मंत्री जी ने, और इन्होंने मांग भी करी है कि बिल्डर्स जो है उनको क्या सरकार सपोर्ट कर सकती है। तो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, वो हर क्षेत्र को, इस बार का जो बजट आया है वो पूरा तरह से आपने देखा है कि हर क्षेत्र को, मैं मतलब पर्यटन के तो जैसे पंख लग गए हों कि जो होटल इंडस्ट्री का जो दर्जा दिया, जो 1989 से ये मांग चली आ रही थी लंबे समय से, और कितना फ़ायदा हुआ है ये होटल एसोसिएशन से। राजेंद्र सिंह जी पचार ये खुद उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई तबका नहीं राजस्थान का जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहत नहीं दी हो। मैं आपके माध्यम से क्रेडाई के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करते हैं हम कि ये राजस्थान के जो गरीब जनता है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे ताकि गरीबों को हर गरीब को मकान उपलब्ध हो जाए। ये सपना होता है हर व्यक्ति का ज़िंदगी में कि मेरा अपना भी घर हो, उसमें ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि क्रेडई राजस्थान का ये रियल इस्टेट एक्सपो है और प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ में ही यहाँ पर बहुत सारी आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ग्राहकों के लिए खास है। 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं फीका पड़ा हुआ था ये माहौल, लेकिन 2 साल के बाद अब राजस्थान जो क्रेडई है उसकी पूरी टीम ने एक बड़े एक्सपो का आयोजन किया है। शकुंतला रावत जी यहाँ पहुँच गई हैं, धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पहुँचे हैं और इसी के साथ NC गोयल साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं। उनसे भी आगे बात करेंगे और जानते रहेंगे कि किस तरह राजस्थान के रियल एस्टेट बाज़ार में और कुछ नया देखने को मिलेगा इस प्रॉपर्टी एक्सपो में। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो और प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ ही यहाँ पर एक ही छत के नीचे मौजूद है राजस्थान का रियल एस्टेट बाज़ार, और यहाँ एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इन्हीं डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर है SSB ग्रुप का टाइम्स रेजिडेंसी, जो कि खास बन के तैयार हो रहा है जयपुर के जगतपुरा इलाके में। बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है और क्यों ये एक्सक्लूसिव है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह राजावत जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टाइम्स रेजिडेंसी जो है जगतपुरा में बन रहा है और अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले माहौल बन गया जगतपुरा में अच्छा खासा। देखिए, बेसिकली जयपुर में रियल एस्टेट मार्केट में एक वैक्यूम था, कस्टमर प्राइस देने को तैयार है, बट हम जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स बनते देखते आ रहे हैं वो पूरे जयपुर में सब बिल्डर्स ने बनाई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्डिंगें गलत हैं, बट कोरोना के बाद में जो नेचर की नीड्स हैं, जो प्रकृति ने हमें सिखाया है, उस तरह की बिल्डिंग हमने बनाने की कोशिश की है। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है कि टाइम्स रेजिडेंसी ना सिर्फ जयपुर की, ना सिर्फ राजस्थान की, पूरे भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग है जो चारों तरफ से स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग है। इट मीन्स बिल्डिंग के चारों तरफ दीवारों पे कहीं भी पेंट नहीं होगा, बिल्डिंग बाहर से हर तरफ सिर्फ पत्थर की नजर आएगी आपको। सो बेसिकली ये कहना बड़ा आसान है कि स्टोन क्लेडेड बिल्डिंग होगी, बट जो पेंट की कॉस्ट है वो 30 रुपये फुट आती है एंड जो क्लैडिंग की कॉस्ट है वो 300 रुपये फुट आती है। इट मीन्स जो काम 90 लाख रुपये में बाकी बिल्डर करते हैं वो मैं 9 करोड़ रुपये में कर रहा हूँ। सो उसका रीज़न है, जब आप स्टोन क्लेडेड करते हैं तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो गर्मियों में 4 डिग्री ठंडा रहता है और सर्दियों में 4 डिग्री गर्म रहता है। स्टोन क्लेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि बिल्डिंग पेंट नहीं मांगेगी या बिल्डिंग में सीलन नहीं आएगी, वो इसलिए कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग। आज हमारी बिल्डिंग के अंदर हम गार्बेज डक्ट के साथ कंपोस्ट मशीन लगा रहे हैं एंड आई होप कि हम शायद पहले बिल्डर हैं राजस्थान के जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में गार्बेज डट के साथ कंपोस्ट मशीन लगा रहे हैं, जहाँ की हम गीले कचरे से खाद बनाएंगे। तो कचरे से खाद बनाना, अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आज हमारा रूफ टॉप है। हम सुनते हैं कि फ्लैट्स हमें इसलिए लेने चाहिए होते हैं कि सर पर छत नहीं होती खुद की। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फ्लैट में सर पर छत नहीं होती, इसलिए खुद का मकान बनाओ। तो ये कॉन्सेप्ट मन में हमारे भी है कि यार छत क्यों नहीं होती। तो हमने कोई पेंट हाउस नहीं बनाया कि हमें 2 रुपये का फ़ायदा मिले एक्स्ट्रा, हमने छत को पूरा रिजॉर्ट गार्डन में तब्दील कर दिया है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जहाँ छत पर आपको प्योर एंड प्योर एक रिजॉर्ट की फीलिंग आएगी। ये पहली बिल्डिंग है जहाँ छत पर आपको इलेक्ट्रिक पोल्स नजर आएंगे, बिकॉज रिजॉर्ट शाम को बंद नहीं होता। तो अगर वहाँ शाम को अंधेरा है तो देयर इज नो पॉइंट सेइंग दैट इट्स अ रिजॉर्ट। छत पे लाइव टीवी है करीबन 24 फुट का। छत पे मैं एक टेलीस्कोप लेके आ रहा हूँ जहाँ से आप अंतरिक्ष देख सकेंगे। छत पे हर्बल गार्डन है। तो बेसिकली छत में वो हर मोमेंट क्रिएट किया है कि आप अपने फ्लैट में घुट के ना रह जाएं। जो एक इमेज है फ्लैट्स की कि पिंजरे हैं, दड़बे हैं, घुस गए तो घुस गए, कुछ है नहीं। मेरे ग्राउंड फ्लोर पे एक सिंगल फ्लैट नहीं है। मेरे पोडियम फ्लोर पे जहाँ 21 फ्लैट होने चाहिए थे वहाँ सिर्फ 6 फ्लैट है। मेरे रूफ टॉप पे तीनों टावर आपस में कनेक्टेड है आसमान में थ्रू स्काई ब्रिज। तो करीबन 1.25 लाख स्क्वायर फीट ग्रीन एरिया आपके पास में, जहाँ आप कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी शहर के अंदर। थोड़ा सा बिल्डर जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट रहता है,
मैं ये नहीं कहूँ हमारा नहीं है, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है तो यू हैव टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत अलग किस्म का आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके साथ में आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो जयपुर में बड़ा फेमस है, होटल्स भी हैं आपकी, तो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट को आप अलग निगाहों से देख रहे हो और बाहर का जो विदेश का जो रियल इस्टेट बाजार है वो जयपुर में लाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? देखिए, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, जनरली कोई इसको देखता है तो उसकी आंखें एक बार रुक जाती हैं। तो लैंडस्केपिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने अशोक के पौधे लगा दिए वो लैंडस्केपिंग हो गई। लैंडस्केपिंग मतलब उसमें वाटर फीचर्स भी होंगे, स्कल्पचर्स भी होंगे, कुछ अट्रैक्शंस होंगे, तो वो सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। आज आप दुबई जाएंगे, स्पेन जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, जो भी कंट्रीज ऐसी जो हमसे बहुत छोटी हैं, यदि आप वहाँ का देखेंगे तो वहाँ पे आपको किसी बालकनी में कपड़े सूखते नजर नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको एसी की यूनिट किसी भी बालकनी नजर नहीं आएगी। जयपुर का आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट उठा लीजिए, उसमें फ्लैट्स की बालकनी में कपड़े सूखते हैं, फ्लैट्स की बालकनी में एसी यूनिट लगे रहते हैं, फ्लैट्स की बालकनी में आपका यूपीएस इन्वर्टर रहता है। तो जब बालकनी में आपने ये सब चीज़ें डाल दी तो आप बैठे हो कब? सो देयर इज नो पॉइंट गिविंग सच काइंड ऑफ बालकनीज। तो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ से लिया, थोड़ा कॉस्ट लगती है, बट मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी टाइम्स एजेंसी बिल्डिंग के अंदर ना किसी को कपड़े सूखते नजर आएंगे, ना आपका एसी का आउटर यूनिट आपके बालकनी में लगेगा, ना आपका यूपीएस इन्वर्टर लगेगा, बिकॉज इन सबका मैकेनिज्म है, उसकी कॉस्ट है। हमने वो कॉस्ट बियर की अपने कस्टमर्स के लिए, सो दैट कि उनको एक वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज वाली बिल्डिंग हम दे सकें। क्या कह सकते हैं कि अब जो रियल इस्टेट है वो बदल गया है बदलते वक्त के साथ में, और अब जो नई सोच है उस नए सोच के साथ में रियल इस्टेट अब नज़र आएगा और उसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है क्योंकि अच्छे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के साथ में उनको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल रही है? देखिए, एक समय था जब नोकिया मोबाइल मार्केट में था, सैमसंग वाज नोवेयर, नोकिया ने अपना अपग्रेड नहीं किया, ना नोकिया इज नोवेयर। सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, क्लाइंट को उसकी एमिनिटी जो चाह रहा है वो देंगे, टाइमली डिलीवरी, और जो आप कह रहे हैं अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट मिलता है। बट आज का क्लाइंट समझदार है और होना भी चाहिए। यदि आप कुछ कह रहे हैं तो वो 4 जगह उनको चेक करेगा, और अब वो टाइम नहीं है कि आपने फ्लैट बना दिया कोई कंपैरिजन नहीं करेगा। नाउ एवरीबॉडी वांट्स ए कंपैरिजन एंड गुड कंपैरिजन एंड हेल्दी कंपैरिजन। उसमें यदि आप टिकते हैं तो आप टिकेंगे, और यदि आप उसमें फॉल्स कमिटमेंट करते हैं तो आप मार्केट में नहीं टिकेंगे। और क्लाइंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ये शो है आज अगर मैं कहूँ कि साहब मैं इंडिया फर्स्ट स्टोन क्रेडिट बिल्डिंग हूँ, और यहाँ पे यदि कोई और भी क्लेम करता है, इट मीन्स आई एम रॉन्ग, बट इफ आई एम इंडिया फर्स्ट स्टोन क्रेडिट बिल्डिंग, दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग दिस। सो क्लाइंट को पता है कि यदि कोई बिल्डर कुछ बोल रहा है तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन जज द बिल्डर इज राइट और रॉन्ग। सो मेरे हिसाब से आने वाला जो मार्केट है वो क्लाइंट के लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक कंपटीशन है। इफ यू हैव टू स्टे हियर, इफ यू हैव टू बी नंबर 1 इन दिस मार्केट, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि यूनिक हो, जो कि यूनिक और साफ बात है, क्योंकि ज़रूरी है। प्रॉपर्टी एक्सपो है, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो है, और प्रॉपर्टी एक्सपो में एसएसबी का ये प्रोजेक्ट खास तौर पर ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। एक्सपो को और नज़दीक से जानते रहेंगे और बताते रहेंगे प्रॉपर्टी शो में क्या कुछ खास है राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो, और प्रॉपर्टी एक्सपो को करीब से जान रही है प्रॉपर्टी शो की टीम, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो खास ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं ओके प्लस के प्रोजेक्ट्स। अगर आप भी यहाँ आते हैं प्रॉपर्टी एक्सपो में तो ओके प्लस के जब आप स्टॉल पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वैरायटीज़ और प्रोजेक्ट है, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय जी। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत खास प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपकी बार, इतना बड़ा डिस्प्ले। ये सीकर रोड पे हम 500 फ्लैट्स का एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और अफोर्डेबल से ऊपर और लग्जरी से नीचे एक प्रीमियम सेगमेंट हमने डेवलप किया है इस बार, तो हर आदमी की रीच में एक अच्छी लाइफस्टाइल पहुंच जाए। हर आदमी की, जब आप बात करते हो सीकर रोड की तो वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, और अब तो उसको ग्रैंड सीकर रोड का भी नाम दे दिया गया है। तो सबके पास में आप एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, लेकिन साथ ही आप जाने जाते हो हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। आप अल्ट्रा लग्जरियस भी लाते हो, लग्जरियस भी लाते हो, अफोर्डेबल भी लाते हो। आपके जो लग्जरियस प्रोजेक्ट है वो काफ़ी मशहूर रहते हैं शहर में। बिल्कुल, लग्जरियस प्रोजेक्ट्स में हमारे मेन दुर्लभ जी हॉस्पिटल के सामने एक प्रोजेक्ट नया ला रहे हैं, जेएलएन मार्ग पे है, एक वैशाली नगर में ला रहे हैं, और कॉमर्शियल भी ला रहे हैं। प्रोजेक्ट्स तो कई चल रहे हैं, करीब 20-25 प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो प्रॉपर्टी का गुरु कहेंगे हम आपको, हम राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं इतने साल से प्रॉपर्टी देख रहा हूँ और लगातार आपसे टिप लेता रहता हूँ। सीकर रोड का लेकर आप क्या कहेंगे? अभी सीकर रोड पे जो आप प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं, बड़ा प्रॉमिसिंग है सीकर रोड। अगर अपन कैलकुलेशंस देखें तो विद्याधर नगर अम्बाबाड़ी के बाद बहुत फास्ट डेवलप हुआ था, और आज अपने आप में एक पूरा हब बन चुका है, एक पूरा शहर सा बसा हुआ है विद्याधर नगर में। नेक्स्ट जो पूरा मार्केट जा रहा है वो सीकर रोड ही जा रहा है, या ग्रैंड सीकर रोड बोल सकते हैं अपन उसे, तो पूरा मार्केट वहीं जाएगा। शेखावाटी बेल्ट बहुत बड़ा है, जो लोग सीकर, फतेहपुर, झुंझुनू इस साइड से शिफ्ट होना चाहते हैं उनको उसी लोकेशन पे प्रेफरेंस रहती है। अजय भैया, एक आपसे बहुत खास सवाल, 2 साल के बाद में ये एक्सपो होने जा रहा है,
और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि बीच में हुआ ऑनलाइन एक्सपो हुआ, ऐसे हुआ, तो उसका मज़ा नहीं आया। लेकिन 2 साल के बाद ग्राहकों को भी काफ़ी उत्साह है और बिल्डर्स को भी। बिल्कुल है, और प्रॉपर्टी मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 4 साल की रिसेशन के बाद अभी पिछले 4 महीने से बहुत अच्छा बाजार चला है। एज बिल्डर मैं ये मानता हूँ कि अभी जिसने प्रॉपर्टी मिस करी ना, वो बस वो तेज़ी में ही पकड़ेगा। रोज़ रेट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से रेट्स वैसे भी बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट बढ़ गई, तो आज जो मिस करेगा वो मिस ही करता रहेगा हमेशा। तो जो प्रॉपर्टी का आपका एक्सपर्ट व्यू लेंगे वो यही कहेंगे कि जो अभी मिस करेगा वो आगे भी मिस करता जाएगा। करता ही जाएगा, बिल्कुल बुलिश है मार्केट, और अगले 5 साल तक की ग्रोथ चलेगी। अगले 5 साल तक ये ग्रोथ चलेगी। तो अजय जी का कहना है कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है या घर का सपना है आपका, वो अगर पूरा करना है तो सबसे बेस्ट वक्त यही है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर एक अलग ही माहौल नज़र आ रहा है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं और उनके अंदर अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग किस्म से बनाई गई है, और यहीं पर ही बनी हुई है ओके प्लस की ये खास स्टॉल, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स भी नज़र आएंगे डिस्प्ले होते हुए, और साफ तौर पर काफ़ी खास है राजस्थान का ये रियल एस्टेट एक्सपो। जानते रहेंगे प्रॉपर्टी शो में आगे भी क्या कुछ खास है एक्सपो के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी उत्सव, और प्रॉपर्टी उत्सव में पहुंची हुई है प्रॉपर्टी शो की टीम और जान रही है यहाँ के रियल एस्टेट बाजार को करीब से। फिलहाल वक्त तो चला है प्रॉपर्टी शो में ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों। प्रॉपर्टी शो की टीम आज पहुंची हुई है प्रॉपर्टी एक्सपो में, जो कि जयपुर के राजमहल पैलेस में चल रहा है। खास बात इस प्रॉपर्टी एक्सपो की है कि 2 साल के बाद में एक बड़े स्तर पर एक ही छत के नीचे एक बार फिर पूरा प्रॉपर्टी बाजार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वैरायटीज ऑफ प्रोजेक्ट हैं, और इसी के साथ ही बिल्डर्स ने भी अपने अपने स्टॉल्स को कुछ खास ढंग से सजाया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी उत्सव में। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो, और प्रॉपर्टी एक्सपो में एक से बढ़कर एक कई सारी स्टॉल्स हैं। यहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा रियल एस्टेट बाज़ार है, और इस रियल एस्टेट बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो में, तो हमें एक खास स्टॉल नज़र आती है, दिखाई देती है, और वो स्टॉल है पचार ग्रुप की। यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ का जो थीम रखा गया है, आप यहाँ पर जैसे ही एंटर होगे तो आपको एक पूरा गांव का लुक नज़र आएगा, एक अर्बन देसी अंदाज में जो है पूरा यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती का माहौल। और ये एग्रो टाउनशिप है जो पचार ग्रुप लेकर आ रहा है। पचार ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि इनकी खासियतें कुछ नया लेकर आते हैं, और लेकर आने के साथ ही प्रदेश में हंगामा मच जाता है। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पचार ग्रुप के MD राजेंद्र पचार जी, जो कि क्रेडाई राजस्थान के महासचिव भी हैं। और सर बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस तरह का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, जहां पर यहाँ पर जब हम इस एग्जीबिशन में घुसते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपो में घुसते हैं, तो अलग अलग किस्म की स्टॉल्स नज़र आती है, लेकिन आपकी स्टॉल सबसे अलग, सबसे निराली। सिंपल है। हमारी पचार ग्रुप का ये नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। जब ये पचार ग्रुप आया है तो हमेशा से कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। हम लोगों ने 1982 से कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, और 87 में हम लोगों ने राजस्थान में जयपुर से स्टार्ट किया था। उस समय फ्लैट कॉन्सेप्ट जयपुर में थे ही नहीं। उस समय हमने फर्स्ट फ्लैट स्कीम यहाँ लेके आए। 95 में हम लोगों ने मॉल्स लेके आए। मॉल 21 के नाम से हमने उस समय मॉल बनाया, जब मॉल्स भी राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में बहुत कम हुआ करते थे। रिजॉर्ट हाउसिंग जो आज सबसे चहेती स्कीम है पब्लिक की, जिसके लिए रूल्स भी बन गए अब तो, वो आरामबाग पुष्कर से हम लोग लेके आए। और अब हम लोग ये नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नायाब कॉन्सेप्ट और बहुत ही दिल को सुकून देने वाला कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं मेरी मदर लैंड से जुड़ूं, मैं मेरी ज़मीन से जुड़ूं, मेरी अपना खेत हो, मेरा अपना फार्म हो। लेकिन एग्रीकल्चर के रूल्स ऐसे
गलत हैं। अंग्रेजों के टाइम के रूल्स बने हुए हैं, ज़मीन खरीदो देन म्यूटेशन कराओ तो रास्ते नहीं मिलते हैं। तो ये कई टाइप की प्रॉब्लम्स से आदमी को जूझना पड़ता है और इस कारण से आदमी एग्रीकल्चर लैंड में जाता ही नहीं। वो प्लॉट खरीदना प्रेफर करेगा लेकिन वो ज़मीन नहीं खरीदेगा, क्योंकि ज़मीन में एग्रीकल्चर करना भी एक बहुत बड़ा काम है जो आम आदमी के बस का नहीं है। हम लोग को कॉन्सेप्ट इसीलिए हम लोग लेके आए हैं कि कोरोना काल के बाद में हर आदमी की इच्छा हुई कि मैं कम से कम शुद्ध खाना खाऊं, शुद्ध पानी पीऊं और शुद्ध हवा में रहूं और अपना काम वो ढंग से कर सके। जो प्रोडक्शन होगा उससे 50% वो हम उनको जो खेती करेंगे उन लोगों को देंगे, 50% हमारे जो मेंबर होंगे जिनके खेत होंगे उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। जो है गेहूं है, बाजरा है, मक्की है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, मिर्ची है, धनिया है, ये जो बेसिकली हमारे एक किचन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कम से कम अपने खेत की शुद्ध चीज़ें आपको घर बैठे आपको मुहैया कराई जाएगी। 9 साल तक तो स्कीम का कॉन्सेप्ट है कि 9 साल तक तो आपको खेती ही करनी पड़ेगी, आप उसका सेकंड यूज वहाँ पे नहीं कर सकते। 9 साल बाद में हम इसको एग्रो रिजॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे कि जैसे हमारी हम लोग स्कीम लेके आ रहे हैं, 50 स्कीम हम लोग राजस्थान में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक स्कीम में तकरीबन 50 मेंबर्स होंगे। हर मेंबर को हम बोलेंगे भाई आप 2-2 कमरे बना दो, तो तकरीबन एक स्कीम में 100 कमरे हो जाते हैं। कॉमन फैसिलिटी सारी जैसे स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, जिम है या रेस्टोरेंट्स है, रिसेप्शन है, वो लोग हम लोग बनाएंगे। तो एक स्कीम में 100 कमरे की स्कीम होगी और 50 स्कीम में तो तकरीबन 5000 कमरे एक साथ एग्रो रिजॉर्ट के कॉन्सेप्ट हम लोग 9 साल बाद में एक हिंदुस्तान को नया तोहफा प्रेजेंट करने वाले हैं। कि 9 साल आज से अगर देखा जाए 10 साल पहले तो लोग 5 स्टार होटलों में जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। आज पोजीशन ये हो गई है कि आज लोग 5 स्टार में नहीं रिजॉर्ट में जाके ठहरना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ या जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं कि 9 साल बाद में लोग रिजॉर्ट से भी ज़्यादा प्रेफरेंस इस एग्रो रिजॉर्ट की देंगे, जहाँ एक हेक्टर में 2 कमरे होंगे, चारों तरफ खेत होंगे, लहलाते खेत होंगे, शुद्ध हवा होगी, गाय बकरी भैंस ट्रैक्टर, एक आम रूरल लाइफ आपको देखने को मिलेगी। जो आज के 9 साल के जो बच्चे आ रहे हैं वो केवल किताबों में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, वो हम उनको रूबरू वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। रूबरू दिखाने की कोशिश करेंगे। क्रेडई के आप महासचिव भी हैं और क्रेडई ने 2 साल के बाद में ये इतना बड़ा एक्सपो का आयोजन किया है। 2 साल से बातें हो रही थी या ऑनलाइन एक्सपो हो रहा था, लेकिन ग्राहकों को भी काफ़ी उत्साह है, तो बिल्डर्स को भी काफ़ी उत्साह है। मैं अभी राजस्थान क्रेडई का महासचिव पद पे हूँ और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है और सब लोगों को बड़ा उत्साह है और सब लोगों ने अच्छी ज़बरदस्त रूप से स्टॉलें लगाई है। अभी राजस्थान के सारे जाने माने बिल्डर्स ने यहाँ पे स्टॉल अपनी लगाई है। तकरीबन 36 स्टॉल यहाँ पे लगी है। सारे जाने माने बिल्डर, सारे जाने माने डेवलपर ने यहाँ स्कीम अपनी लगाई है और बड़े ढंग से लगाई है। इसमें 4 लाख से लेके 4 करोड़ रुपए तक की सारे फ्लैट्स, प्लॉट, मकान, दुकान, बंगलो, ये सारी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च हुई है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये हमारे क्रेडई के लिए भी, हमारे मेंबर्स के लिए भी और हमारे ग्राहकों के लिए भी एक बहुत बड़ा सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि उनको एक ही छत के नीचे उनको पता चल रहा है कि मेरे को क्या खरीदना है, 4 लाख का फ्लैट खरीदना है या 4 करोड़ का बंगला खरीदना है। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे उनको मुहैया करा रहे हैं। तो मेरी हमारी जनता से भी और हमारे ग्राहकों से भी करबद्ध निवेदन है कि वो जरूर यहाँ पधारें और एक्सपो का मान सम्मान बढ़ाएं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो खास तौर पर खास बात की राजेंद्र पचार जी ने, जिनकी यहाँ पर क्रेडई राजस्थान प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर जो स्टॉल लगी हुई है वहाँ पर खिलखिलाते हुए ये खेत नज़र आ रहे हैं, ट्रैक्टर खड़ा है, खाट है यहाँ पर और अलग किस्म का ये जो स्टॉल है जो कि ग्राहकों की भी खास यहाँ पे अट्रैक्शन का सोर्स बना हुआ है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ खास नज़र आने वाला है क्योंकि यह है राजस्थान का प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा उत्सव। साफ तौर पे प्रॉपर्टी शो में हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और क्या कुछ खास चल रहा है राजस्थान के प्रॉपर्टी बाजार में। बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है क्योंकि यह है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो और प्रॉपर्टी शो की टीम लगातार जान रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपो में और क्या कुछ खास होने वाला है। द प्रॉपर्टी शो में द प्रॉपर्टी एक्सपो की खास कवरेज और देख रहे हैं राजस्थान भर के बिल्डर्स ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाई है और उनकी हर एक स्टॉल पे हर एक निराला प्रोजेक्ट, एक अलग किस्म का डिमांड यहाँ पर आपको नजर आएगी और ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है इस प्रॉपर्टी एक्सपो का
दोस्तों, लगातार द प्रॉपर्टी शो में हम आपको बताते रहते हैं रियल एस्टेट बाजार के बारे में, और लगभग 2 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसके इंतज़ार था प्रॉपर्टी शो को भी और जिसका इंतज़ार था जयपुर की, राजस्थान की जनता को भी। और इसी तरीके का पार्टिसिपेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर बहुत सारे हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ में ग्राहकों को यहाँ पर अलग अलग किस्म का रियल एस्टेट बाजार देखने को मिल रहा है। द प्रॉपर्टी शो में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे हम प्रॉपर्टी शो में आपके साथ राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार पर बात करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।